गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको आपके मंथन पाठ्य पुस्तक से पाठ 13 जब धरती की प्यास बुझी पढ़ाऊंगी। इस पाठ में अकाल से पीड़ित गांव में नंदू नाम के एक बालक ने कुआं खोदकर पानी प्राप्त करने का, उससे पानी निकालने का प्रयास किया। जमीन पथरीली थी और कोई उसकी सहायता करने वाला नहीं था, पर नंदू ने हिम्मत नहीं हारी। उसकी मेहनत रंग लाई, कुएं में पानी आ गया। नंदू को साहसी बालक का पुरस्कार मिला और गणतंत्र दिवस पर उसे हाथी की सवारी भी मिली। तो आइए इस पाठ में पढ़ते हैं कि नंदू ने कैसे उस पथरीली जमीन पे कुआं खोदा और कैसे उससे पानी निकला। माधोपुर गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम था हवेली राम। उसके 3 बेटे थे, जग्गू, भोलू और नंदू। नंदू सबसे छोटा था, लेकिन सबसे अधिक बुद्धिमान और व्यवहार कुशल था। सभी उसे प्यार करते थे। यानी माधवपुर गांव में एक किसान था जिसका नाम था हवेली राम। उसके 3 बेटे थे, जग्गू, भोलू और नंदू। नंदू सबसे छोटा था, लेकिन और सबसे बुद्धिमान भी था। अपने दोनों भाइयों से बुद्धिमान था और व्यवहार में भी अच्छा था। सबसे उसे सब प्यार करते थे, सब अच्छा मानते थे। हवेली राम का खेत था तो छोटा, मगर उसकी मेहनत से हर साल फसल अच्छी होती थी। एक दिन उसके दिन मजे में कट रहे थे। हर साल की तरह इस बार भी हवेली राम ने फसल काटने के बाद जमीन बोने लायक बनाई और खेत में बीज डाल दिया। उसके बाद वह इस आशा में बैठ गया कि समय पर बरसात हो जाएगी और पानी बरसते ही उसके खेत में फसल लहलहा उठेगी। यानी हवेली राम के पास कम खेत था, लेकिन उसके दिन अच्छे से कटते थे, क्योंकि वो उन्हीं खेतों में इतना मेहनत करता था कि फसल अच्छे से हो जाते थे और उसकी सालों भर का खर्च अच्छे से निकल जाता था। हर साल की तरह इस साल भी हवेली राम ने फसल काटने के बाद बोने लायक जमीन को बनाया और इस आशा में बैठ गया कि बरसात हो जाएगी और पानी बरसते ही उसके खेत में फसल लहलहा उठेंगे। कुछ समय बाद आसमान में बादल छाने लगे, मगर बादल आकर दूसरी ओर चले जाते। पानी को न बरसना था तो वो नहीं बरसता। यानी कुछ समय बाद आसमान में बादल आते बादल और चले जाते, लेकिन पानी की एक बूंद तक नहीं बरसती वहाँ। हवेली राम के पास खेत के अलावा कुछ और न था। वह अपने बाल बच्चों का पेट कैसे भरेगा, उसे चिंता ने घेर रखा था। यानी जब समय बीतता गया, बारिश नहीं हुई, तो हवेली राम को चिंता होने लगा, क्योंकि उसके पास खेत के सिवा कुछ और जरिया नहीं था अपने घर को चलाने का, अपने बच्चों के पेट पालने का। उसे ये चिंता घेरने लगी कि अब मैं अपना घर कैसे चलाऊंगा और अपने बच्चों को कैसे पालूंगा। गांव के आसपास न कोई नदी थी न नहर। पानी बिना तालाब तलैया भी सूखने लगे। अकाल के आसार देख किसान परेशान हो उठे। कैसे अपनी फसल बचाए, कहाँ से सूखी धरती की प्यास बुझाए। हवेली राम भी इसी उधेड़-बुन में पड़ा था कि क्या करे। यानी गांव में ऐसी स्थिति आ गई कि अकाल पड़ने की नौबत आ गई। सारे किसान परेशान हो गए कि अब वो क्या करेंगे, अपने खेत में बीज कैसे बोएंगे, अपने फसलों को कैसे बचाएंगे, क्योंकि छोटे मोटे ताल तलैया भी सूख चुके थे जहाँ से पानी आने की उम्मीद थी। तो अब वो लोग पानी कहाँ से लाएंगे, सूखे खेतों की प्यास कैसे बुझाएंगे। पिता को परेशान देख एक दिन जग्गू बोला, बापू, हाथ पर हाथ रखकर बैठने से तो समस्या का हल नहीं निकलेगा। क्यों ना हम सब किसी बड़े किसान के खेत पर मजदूरी कर लें। यानी पिता को परेशान देखकर उनका बेटा जग्गू बोला कि इस तरह से हाथ पे हाथ धरे बैठने से कोई फायदा नहीं है। क्यों नहीं हम किसी बड़े किसान के यहाँ, जिसके यहाँ मोटर वोटर हो, जिसके यहाँ सारी सुख सुविधाएं हो खेत सींचने का, उसके यहाँ हम मजदूरी कर लें। जग्गू की बात सुन नंदू बोला, भैया, इस तरह जब अकाल पड़ने के आसार हैं, तब कौन हम सबको अपने खेत पर काम देगा। जग्गू की बात सुनकर उसका छोटा भाई नंदू बोला कि जब अकाल पड़ने वाला है तो इस अकाल की स्थिति में हमें कौन काम देगा। जग्गू की बात सुनकर हवेली राम बोला, जग्गू, तुम घर के भले के लिए मजदूरी करने की बात कह रहे हो, मगर बेटा, संकट के समय अगर अपने परिवार के लोग साथ रहते हैं
तब मनुष्य में हर सुख और दुख और संकट सहने की हिम्मत बनी रहती है। यानी जग्गू की बात सुनकर उनके पिता हवेली राम ने कहा कि तुम मजबूरी देखकर तो कह रहे हो दूसरे के खेतों में मजदूरी करने के लिए, लेकिन इस समय हम लोग को एक साथ रहने की जरूरत है। अगर परिवार के सारे सदस्य एक साथ रहते हैं तो कितनी भी बड़ी संकट क्यों ना हो वो कट जाती है। माता पिता और भाई मनाही करते रह गए, मगर जग्गू ने किसी की न सुनी। वह मजदूरी की तलाश में निकल पड़ा। धीरे धीरे कुछ किसान भी गांव छोड़कर जाने लगे। सभी के मन में भय था कि अकाल पड़ने से यहाँ भूखे प्यासे मरना पड़ेगा। यानी जग्गू जो था अपने पिता की बात नहीं सुना, ना अपने भाइयों की बात सुना। वो मजदूरी के लिए, मतलब कमाने के लिए, पैसे कमाने के लिए, रोजी रोटी के लिए रोजी रोटी ढूंढने निकल पड़ा। और धीरे धीरे उस गांव के सारे लोग भी निकलने लगे रोजी रोटी ढूंढने के लिए। वो उनका सोचना था कि कम से कम मजदूरी करके ही अपना पेट पाल लेंगे, भूखे प्यासे तो नहीं मरना पड़ेगा। एक दिन हवेली राम अपनी पत्नी से बोला, पानी के बिना खेत सूखे पड़े हैं, रखा हुआ अनाज कब तक साथ देगा। यानी उन्हें चिंता तो घेरे ही था कि अब घर कैसे चलेगा। तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि पानी के अभाव में खेत तो सूख गए हैं, फसल भी बर्बाद हो गई। अब जो पिछले साल का बचा हुआ अनाज है वो लगभग कितने दिन तक चलेगा, जल्द ही वो भी खत्म हो जाएगा। पिता की बात सुनते ही नंदू बोला, बापू मेरे दिमाग में कई दिन से एक विचार आ रहा है। हमारे खेत के बराबर में जो खाली जमीन पड़ी है, क्यों न वहाँ एक कुआं खोदा जाए। हमारे खेत के साथ ही दीनू काका, शंभू काका और सज्जन भैया के खेत लगे हुए हैं। नाली बनाकर उनके खेतों में भी पानी पहुंचाया जा सकेगा। यानी नंदू बोला, पिता को हैरान परेशान देखकर उसे भी परेशानी हो रही थी, चिंता हो रही थी। तो उसने अपने पिताजी के पास अपना राय रखा कि क्यों ना हमारे खेतों से लगी हुई जो खाली जमीन पड़ी है उसमें एक कुआं खोदा जाए और उससे पानी निकालकर अपने खेत में सिंचा जाए, प्लस दूसरे के खेतों में भी नाली बनाकर पानी दिया जाए। सुनते ही रधिया बोली, नंदू तू भली भांति जानता है कि जमीन कंकरीली पथरीली है, इससे सबने खाली छोड़ रखी है। यानी रधिया जो थी वो बोली कि नंदू तुम कैसी बातें कर रहा हो, तो ये सब जानते हैं कि वो जमीन जो है कंकरों पत्थरों से भरा हुआ है, इसीलिए तो वो खाली पड़ी है। रधिया जो थी नंदू की माँ थी। अम्मा मेहनत अगर बेकार गई तो जाने देंगे, सोच लेंगे भाग्य में भूखों मरना बड़ा है, लेकिन अगर कुआं खोदने पर पानी निकल आया तो समझो आधे से अधिक गांव वाले जी उठेंगे। नंदू ने समझाया, पर हवेली राम और रधिया उससे सहमत न हुए। यानी नंदू ने कहा कि अम्मा अगर नहीं पानी निकला तो समझ लेंगे कि हमें भूखे ही मरना है, लेकिन अगर कुआं खोदने के बाद पानी निकल जाएगा तो गांव के आधे लोग जी उठेंगे। तो बच्चों आप लोग इतना तक पढ़िएगा, फिर मैं अगले भाग में आपको बताऊंगी कि नंदू जो कुआं खोदता है क्या उसमें पानी निकलता है कि नहीं। तब तक इतना पढ़िए और समझिए।